लेकिन आप मेरा विश्वास कीजिए अंजलि, मुझे यही लगा था कि कविता भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगी। अंजलि जी, हमने आपसे कहा था ना, हम आपकी जिंदगी से, इस शहर से बहुत दूर चले जाएंगे। ये मेरे लिए मीरा के कृष्ण के समान है। जब खुद इन्होंने अपने मुंह से कह दिया है कि हमारा इनकी जिंदगी में कोई वजूद नहीं, तो फिर इन्हें किस बात का दोष दे। निरंजन आपसे बहुत प्यार करते हैं, इन्हें छोड़ के जाने की जिद छोड़ दीजिए प्लीज। बस कविता, बस। बहुत होगी आपकी महानता, अब और नहीं। हर दिन धीरे धीरे मरते हुए देखा है हमने आपको। आपकी खामोशी हमें काटने को दौड़ती थी। एक खुशहाल जिंदगी से बंजर वीराना जिंदगी जी रही हैं आप। और आज जब आपको आपके सारे अधिकार वापस पाने का मौका मिल रहा है तो आप पीछे नहीं हट सकती। ये अंजलि तो खुश थी क्योंकि इसकी मांग में सिंदूर था। इसका पति इसके साथ था, इसके बच्चों के साथ। और निरंजन ने भी सारे सुख भोगे, पर आपका क्या? क्या आपका? खुद को दुनिया की हर खुशी से वंचित रखा आपने, दुनिया से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए जब ये निरंजन आपको छोड़कर गया। हर एक दिन, हर एक पल हमने आपकी आंखों में मायूसी देखी है। आपके साथ जो गलत हुआ उसका हिसाब कौन करेगा? निरंजन, तुम बोलो। तुम तो हमारी कविता को बहुत अच्छी तरह जानते हो ना। जानते हो ये कुछ नहीं कहेगी, तो भी बताओ क्या करे ये? या फिर तुम अंजलि, तुम तो एक औरत हो ना, तो फिर बताओ हमारी बेटी के साथ क्या इंसाफ हुआ है? छोड़ो, तुम लोग क्या बताओगे? तुम लोग तो हमारी बेटी के गुनहगार हो। ये कविता भले ही तुम लोगों को माफ कर दे, लेकिन हम कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। तुम लोगों का क्या है? तुम लोग तो अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रहे हो। लेकिन कभी ये सोचा है कि कल अगर हम नहीं रहे तो हमारी बेटी का क्या होगा? नहीं, ये अपराध माफी के काबिल है ही नहीं, क्योंकि अपराध किया है इस निरंजन ने और उम्र कैद की सजा काटी है हमारी बेटी ने। कविता जी, मुझे माफ कर दीजिए। अनजाने में जो खुशियां आपके हिस्से आने वाली थी, मैंने उन्हें अपनी ओर कर दिया, और नहीं। पाप भले ही इन्होंने किया हो, लेकिन उसका प्रायश्चित मैं करूंगी। भाई प्लीज, आप जज्बातों में आकर कोई गलत फैसला मत लीजिएगा। आपको तो कुछ पता भी नहीं था, तो इसमें आपकी गलती कैसे हो सकती है? और भाई एक फोटो के बिना पर हम बाबा को गलत कैसे मान सकते हैं? आई आज मैं किसी की एक नहीं सुनूंगी, और सच जानने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मैं प्रायश्चित करके रहूंगी। यकीन मानिए अंजलि, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अंतों की हमेशा तकलीफें दी आपको,
और उसके लिए मैं जिंदगी भर शर्मिंदा भी रहूंगा। लेकिन पत्नी होने का अधिकार मैंने सिर्फ आपको दिया है। माना कि आपने मुझे पत्नी के सारे अधिकार दिए, लेकिन जो जिंदगी कविता जीती आ रही है उसके सामने मैं खुद के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? कविता जी, मुझसे जो हो पाएगा मैं आपके लिए करूंगी। आपको आपके सारे अधिकार लौटाऊंगी। पर सबसे अहम, मैं आपको ये मंगलसूत्र लौटाना चाहती हूँ। आज मैं अपने पति का त्याग करती हूँ। क्या कह रही हैं? आपके बिना जी नहीं पाऊंगा मैं। जिंदगी है आप मेरी। जो गुनाह मैंने किया ही नहीं, उसकी सजा आप मुझे कैसे दे सकती हैं? मैं आपको सजा नहीं दे रही हूँ, खुद को सजा दे रही हूँ। एक जिंदा लाश बन गई हूं मैं, जो चाहकर ना जी सकती है ना मर सकती है। अब मैं आपके साथ एक पल भी नहीं रह सकती। आपकी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। अब आपकी बारी है साहिब। कोई बरसों से इस हक के लिए तरसा है। संसार पारं नतोऽहम्। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। लौटा दीजिए उसे उसका हक, क्योंकि आपकी जिंदगी में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है।